विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेकम् ओम अक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीश मनीष माहु अरहंत मूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथराज है। इसमें 9वां छंद अपना चल रहा है कुछ दिनों से, उसकी चर्चा आज आगे बढ़ाएंगे, संभवतः पूर्ण हो जाए। सत्वाधिकोऽपि सुमहानपि शीतलोऽपि यो मुक्तः श्रिया चपलया जलधिर्ययेह तस्याकृते कथममी कृतिनोऽपि लोका क्लेशं ज्वलज्ज्वलनमाशु विशन्ति केचित्। देखो, इसमें एक शब्द तो जानना क्लेश, जिसका अभी तक हमने सही रूप में अर्थ नहीं किया। जो अर्थ किया है वो थोड़ा दूसरे संदर्भ में किया, उसका सही रूप हमें जानना जरूरी। यहाँ क्लेश दुख रूपी जलती हुई आग, ये अर्थ जो हमने किया है ये अर्थ वास्तव में नहीं। क्लेशम एक ये यहाँ अव्यय जैसा प्रयोग हुआ, उसका अर्थ मात्र इतना है, खेद है, बड़े दुख की बात है। जैसे हम कभी बात करते ना आपस में, अरे बड़े दुख की बात है, आपको इतनी देर से समझाया पर आप समझते ही नहीं, आप मेरी सुनते ही नहीं, आप मानते ही नहीं, आपको इतना समझाया फिर भी आप उल्टा करते हो। इस तरह की जो बात होती है उसके लिए जो दुख है, खेद है, अरे ऐसे जो हम खेद के शब्द प्रयोग करते हैं, ये क्लेशम उस अर्थ में है, ये दुख रूपी ज्वाला के अर्थ में नहीं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझ। क्लेशम एक अलग प्रयोग है आचार्य का। मुझे बड़ा दुख है, बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ रही है। समझ गए क्या कहना पड़ रही है? कि कृतिनोपि लोका, जो बड़े पढ़े लिखे समझदार योग्य व्यक्ति हैं, विद्वान गुणी ज्ञानी हैं, वो लोग भी जलती हुई आग में प्रवेश करते हैं। कौन सी जलती हुई आग? अभी तक अपन दुख रूपी कह रहे थे, वो नहीं। दुख तो आचार्य व्यक्त कर रहे हैं, समझ गए? नहीं तो क्या होता? क्लेश ज्वलनमासु विशन्ति, जो पढ़ने में अंतर करता था ना, वो क्लेश को जलती हुई आग का, दुख रूपी जलती हुई आग, मैं ये अर्थ कर रहा। फिर मैंने देखा कि आचार्य गौर करके देखा तो छंद के अनुसार भी था कि क्लेशम अलग है और ज्वलनमासु विशन्ति की चित अलग है। तो इसका मतलब ये क्लेशम में जो नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग कर दिया, फिर ये ज्वलन का विशेषण नहीं है। ठीक है, तो आचार्य क्या कहना चाहते हैं? हमें बड़ा खेद इस बात का है कि और लोग, अनपढ़ गंवार लोग गाली बके तो हमें दुख नहीं होता, पढ़े लिखे विद्वान लोग गालियां दें तो बड़ा दुख होता है। इसका अर्थ नहीं कह रहा हूं, ये तो दृष्टांत दे रहा हूं। समझ गए? कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि अरे अनपढ़ गंवार लोग ऐसा व्यवहार करें तो समझ में आता है, समझदार लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, इसका बड़ा दुख। और जिनको अकल नहीं है वो ऐसा करें, कौन सी बड़ी बात। समझ गया? जो गरीब के बच्चे हैं पर रहने को जगह नहीं, खेलने को जगह, वो गली में ही ये हुई नंग धड़ंग खेलते रहते, कोई ऐतराज की बात। लेकिन जिनके यहाँ सब साधन है, उनके बच्चे गली के बच्चों के साथ नंग धड़ंग खेलना चाहते हैं, ये बड़े दुख की बात है। भाई साहब, आप तो अपने कुल परंपरा के अनुसार बच्चों का थोड़ा ध्यान रखो। ऐसे ही आप तो अपनी प्रणति का ध्यान रखो। आप तो कृति हो, आप विद्वान हो, आप समझदार हो। बड़े दुख की बात है कि आप भी अपनी प्रणति का ध्यान नहीं रखते, आप भी अपनी प्रणति को जलती हुई आग में झोंक देते हो।
अब जलती हुई आग कौन सी? अभी तक तो दुख थी, अब दुख तो अलग हो गया। तो अब आपको अर्थ समझना पड़ेगा नए सिरे से कि जलती हुई आग कौन सी, किसमें घुस जाते। तो जब आप बात आएगी तो समझना तो पड़ेगी ना। बताओ, मैं इसके लिए आज थोड़े विस्तार से समझाऊं कैसे है, क्या कहना चाहते हैं आचार्य। समझे किस बात के लिए आचार्य खेद व्यक्त कर रहे हैं। जो लोग अच्छे खासे समझदार स्वाध्यायी हैं, शास्त्र जानते हैं, ठीक है, और लोक जीवन से भी उनने सीखा है, गड़बड़ी वहां होती है तो बहुत दुख लगता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने जिनवाणी के 2 अक्षर नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं जाना। हमें याद है पवन जी, सोनगढ़ जब जाते थे तो गुरुदेव के प्रवचन के बाद किसी को कोई अटेंड नहीं किया जाता था। भाग के जाओ अपनी अपनी क्लास में, जिसको जिस क्लास का स्टैंडर्ड। तुम पहली बार आए तो तुम उस क्लास में जाओ, धन्नाराज जी क्लास में जाओ, वो 6 ढाला पढ़ाएंगे, वो लघु सिद्धांत प्रवेश का बताएंगे, कोई 6 ढाला पढ़ा रहा। समझ रहे ना? तो ये इस तरह से वो राम जी भाई तक की क्लास चलती थी, खेम जी भाई की अलग, राम जी भाई की अलग। समझ रहे कि नहीं? तो इतना जो सब कुछ होता था, क्यों? पहले तो जानो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, उनके प्रवचनों में जो आ रहा है। अकेले इनसे काम नहीं चलेगा। तुम कह दो ने ज्ञायक भगवान आत्मा, मैं तो कभी अपवित्र हुए ही नहीं, राग मेरे में आए ही नहीं, मैंने आज तक राग किए ही नहीं। पहले जानो तो कि 6 द्रव्य कौन से, 7 तत्व कौन से, 9 पदार्थ कौन से, कौन से 5 भाव है, कौन से 4 भाव है, कौन किसमें हो सकता नहीं हो सकता, कुछ नहीं जाना। बस गुरुदेव का सुन लिया, बस मस्त है। मैं तो भाई आत्मा खाते ही नहीं, खाए जाओ आराम से। आत्मा सोते ही नहीं, सोए जाओ आराम से। आत्मा पंचेंद्रिय के विषय भोग करते ही नहीं, अब किए जाओ आराम से। उन्हें बहुत बड़ा शेल्टर मिल गया, हमें तो ऐसे ही गुरु चाहिए थे। उन्होंने कहा ये जो प्रवचन में बात आती ना, एक अलग लेवल की है, इसके लिए तुम्हें पहले समझदार बनना पड़ेगा। जैन धर्म के तत्व ज्ञान की 4 बातें सीखना। समझ गए? अब जिसने सीख ली, समझ ली, आगे बढ़ बढ़ के मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी पढ़ लिया, 7वां अध्याय तक पहुंच गए, सब कुछ जान लिया, और उसके बाद में भी निश्चयाभासी क्या है, व्यवहाराभासी क्या है, उभयाभासी क्या है, सम्यक सम्मुख क्या, सब जान लिया, फिर भी ढर्रा वो ही चल रहा। अरे हमारे गुरुदेव ने कहा मैं तो शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। अरे हो भाई, लेकिन तुम्हें अता पता भी है शब्द के अलावा। ये जिसकी प्रतीति में आए उसके लिए है ये बात। जो सुन के पढ़ के अनपढ़ की तरह बोला उसके लिए बात नहीं। अनपढ़ माने इसने सीखा कुछ नहीं, समझा कुछ नहीं, शब्द रट लिए, उनके लिए ये बात नहीं थी। समझिए? अरे तुम्हें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिका है, 5 भाव, 4 भाव, सबकी परिभाषाएं याद कराई, निश्चय व्यवहाराभासी उभयाभासी का लक्षण सब तुम्हें समझाए, उसके बाद भी तुम ऐसी बातें करते हो। इस बात का खेद। समझ गए? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं, तो तुम किसी को समझाने क्या जा रहे हो? और किसी से सोचो। तो ये सारे जो पक्ष हैं, उनको जिसने कभी अपने ऊपर समझने की कोशिश नहीं की, दुनिया को समझाने की कोशिश की, उसके लिए ये आचार्य ने खेद व्यक्त किया। क्लेशम, बड़ा खेद है भाई, बहुत दुख है। समझ रहे? बहुत दुख है हमें इस बात का कि ये भले आदमी जो पढ़े लिखे समझदार हैं, वो भी ऐसी गलतियां करते हैं। समझ गए? अरे दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं,
बहुत तरह की गड़बड़ियां होती, लेकिन जब यदि समझदार लोग ऐसी गलती करें तो वो सब में चर्चा का विषय होती है, भले लोग उसके प्रति खेद व्यक्त करते हैं। समझ गए? अब आचार्य ने आपके प्रति खेद व्यक्त किया, क्यों किया भाई? हमें दुखी होने की क्या, हमें माने आचार्य को समझ, हमें दुखी होने की क्या जरूरत थी आपके लिए? जिसकी जो होनार है सो होगी। हम तो ये जानते हैं कि जिसकी जो होनार है वो होगी, आप काहे को हैरान हो रहे? समझ गए? लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे भावलिंगी संत भी जब किसी से जुड़ जाते हैं तो उसके बाद उसका विपरीत आचरण, विपरीत व्यवहार, विपरीत चिंतन, विपरीत श्रद्धान उनके लिए खेद का कारण होता है। कल्पना करिए, आज आपको थोड़ा सा अलग लेके चलता हूं, ये समझाने की, कहीं इधर उधर की बात के लिए। गोवर्धनाचार्य चौथे सुत के भी, उनके संघ में भी एक से एक सूत्रधर आचार्य थे, विद्वान थे, मुनिराज थे, सभी भावलिंगी साधक थे। जा रहे अपने मुनिराजों के साथ, आप लोगों को हमारे साथ नहीं, लेकिन आपने देखे तो लिए ही होगा, शुद्धात्म में दिखाया होगा, वो कत्तले वशदी चंद्रगिरी पर्वत पर, तो उसमें वो खुदाई हुए में दिखाया ना, रूपल में आपको दिखाया था कि वो कैसे उनको देख रहे कि वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक 14 कंचे रखे। बोल, उसको देखते हैं, अरे ऐसे मुड़ के देख रहे, जा रहे थे आगे, एक कदम आगे निकल गए तो मुड़ के देख रहे कि जब वो उधर से आ रहे थे तब वो रखता जा रहा था, एक रखे, दो रखे, तीन रखे, चार रखे, तब तक उन्हें डाउट था, तो पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, मुझे लग तो रहा है। तो ईरिया समिति कहती है सामने देख के चलो, कहती है कि नहीं कहती? और वो पीछे मुड़ के देख रहे। अब सोचो, इन विरागियों के भी राग की जाति कितनी प्रगाढ़ हो जाती है, लेकिन वो होता है मात्र धर्मानुराग, वो और किसी चीज का अनुराग नहीं। ये श्रुत की परंपरा कैसे सुरक्षित रहेगी? तो सोच के चलना है, सामने दिशा सामने की है, कदम आगे बढ़ चुके और वो पीछे, और उसको मुड़ के देख रहे। अरे महाराज, ईरिया समिति कैसे पलेगी? तो भैया मैं खड़ा होना मंजूर है, जब चलना चले तब ईरिया समिति चाहिए, खड़े होने के लिए नहीं चाहिए। ऊपर में समझ में आ रहा, खड़े होने के लिए नहीं चाहिए, चलेंगे जब चाहिए, चलेंगे जब सामने देखने लगे। तो खड़े होके मुड़ के देख रहे, देखते देखते 14 के 14 रखे गए। अरे ये तो 14 पूर्व का पारगामी होने वाला है। किसके बस में है कि गोल एक के ऊपर एक, बिना किसी जोड़ की चीज के लगाए, बिना सीमेंट, बिना रेत को मिट्टी लगाए, और ऐसे गोल एक के ऊपर एक रख दे? ये इस 14 पूर्व का साधक होगा। उसको जाके उनके घर में जाते, उनके माता पिता से मांगते। अब आप सोचो, एक 8 साल के बच्चे को संघ में रखना, जब ही दीक्षा नहीं दे दी थी, 8 साल के बच्चे को संघ में रखना हंसी खेल है क्या? भाई जो गोली कंचे से खेल रहा हो उसको कितना तत्व ज्ञान होगा? भाई प्रतिभा क्षमता थी, एक अलग है, उससे क्षमता पहचान ली, लेकिन तत्व ज्ञान की पहचान थोड़ी हो गई थी। लाए, अब बच्चा है, कभी किसी चीज की जिद भी कर सकते। संघ के लोग कहां से लाके उसकी जिद पूरी करेंगे? कितने वात्सल्य से, कितना मतलब गृहस्थी क्या करेगा जितने उनने, क्योंकि उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक तो वो गृहस्थ अवस्था का, तो उसका जीवन अलग, और संघ, आपको कई बार बताया, मुनि संघ में ये ऋषि वो क्या नाम, श्रावक श्राविका आते नहीं है।
उनकी नो एंट्री है। आरिका की भी नो एंट्री है। ऋषि, मुनि, यति और अनगार, ये 4 तरह के मुनिराज ही होते हैं संघ में, और कोई होते ही नहीं, उनका संघ ही नहीं होता। जहां जहां ये लिखा है, मुझे भी पता लिखा है कई जगह, ये सब बाद की बातें हैं, मूल में कहीं नहीं था। आप मूल प्रतिक्रमण गौतम स्वामी का पढ़िए, उसमें कहीं नहीं है। खारवेल का शिलालेख पढ़िए ईसा पूर्व काल का, उसमें कहीं नहीं है। समझ गए ना? मूल सतखंडा गवादी पढ़े, उनमें कहीं नहीं। ये जो ऋषि मुनि यार का श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ, ये सब बाद का मिलावट का माल है। क्लियर कह रहा हूं, मिलावट का माल है। संघ में श्रावक श्राविका तो क्या, आरिका भी नहीं होती है मुनि संघ में। वो अपने अलग रहे, उनकी गणनी अलग बन जाए चाहे भले ही, लेकिन मुनि संघ में उनका प्रवेश नहीं है। वरना जब से ये काम हुए तभी से मुनि संघ बदनाम हुए। समझ गया? क्योंकि इनकी तो प्रकृति है, प्रकृति है कंट्रोल में लेने की। तो गृहस्थी और किसको कहते हैं? जो ग्रह पकड़ ले, जकड़ ले, उसी का नाम तो गृहस्थी है। नाम नहीं लूंगा, हमने यहां देखा, एक महाराज जी थे, बड़े आचार्य बने थे। कुछ साल पहले उनका मतलब देह पूरा हुआ। उनके संग की एक माता जी थी, उनके पूछे बिना किसी घर पूरे संग में कोई, महाराज जी कुछ नहीं कर सकते। महाराज जी पहले माता जी से पूछ के वो क्या कहती, ये हालत थी। मैंने विहार आदि करना, कुछ करना, पहले उनसे पूछ के आओ। समझ गए? ये इनकी प्रकृति है, वो पकड़ के रखेंगे ही, इसलिए उसका नाम गृहस्थी है। ये जहां जुड़ गई वो गृहस्थी हो गया, वो कहने के ही मुनि है। इसलिए मुनि संघ में ऋषि, मुनि, यति और अनगार 4 प्रकार के मुनिराज ही होते थे। आरिका भी नहीं, श्रावक श्राविका की तो बात ही नहीं। अब ऐसे वो मतलब श्रुत केवली, चतुर्थ श्रुत केवली, और वो एक बच्चे को लिए बताओ कैसे संघ चला रहे हैं। और जिसको इतने चाव से लाए, कुछ जूनियर मुनिराजों से कहा तुम इसे सिखाओ, इसे बताओ, ये जानकारी दो। ये सब करते 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 यदि कदाचित उनको ऐसा देखने को मिलता कि ये जिनवाणी श्रुत को अभ्यास करने में रुचि कम लेता है और ये गोली कंचा खेलने में ज्यादा लेता है। अब आए मैं मुद्दे की बात में, तो क्या होता? क्लेशम, अरे क्या मैं इसके लिए इसलिए लाया था। मैं एक विरागी संत होके एक बच्चे की जिम्मेवारी, लोगों ने कहा भी वो महाराज किस चक्कर में पड़ गए। डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई साहब? उन्होंने अपने पद की मर्यादा से कितना कंप्रोमाइज करके एक बालक को रखा कि इस संघ को आगामी श्रुत केवली मिलेगा, इसमें प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है। और यदि वो कदाचित विपरीत मार्ग पे चलता तो क्या होता कि क्लेशम। अब समझ में आया इसका अर्थ क्या है? तो आचार्य योगींद्र देव आपके आचरण को, आपके किसके, यही तो गलत है, जल्दीबाजी मत किया करो, बोलने सब्र करो। कृतिनोपी लोका, जो बड़े विद्वान हैं उनके, क्यों? क्योंकि इन्हीं से तो आशा है कि सत्य चलेगा, तत्व चलेगा, समाज में सही बात कही जाएगी। आशा तो इन्हीं से है, और किससे? पॉइंट समझिए। योगेंद्र देव का समय समझिए आप, 6वीं शताब्दी ईस्वी, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र। ये चित्तौड़गढ़ जो था, ये प्योर मूल में शुद्ध दिगंबर जैनों का गढ़ था। उनका गढ़ था पूरा,
आज भी जो कीर्ति स्तंभ में बने हैं सब दिगंबर जिनबिंब में है, कोई दूसरे विराजमान नहीं। अंदर बाद में श्वेतांबर मंदिर बन गया, पर प्राचीन मंदिर दिगंबर मंदिर है। उसकी कला, उसका शिल्प, उसमें जिनबिंब की जो मुद्रा है, आप मतलब सामने से हटने का मन नहीं करता, जैसे मंत्र से बांध दिया हो, समझे। ये वहां के ये योगेंद्र देव उसी जगह उसी पहाड़ पर बैठ के ग्रंथ लिखने वाले। पवन जी, अब की बार कभी जाने आने का रास्ते में मिल जाए, जरा चढ़ के देखना, फील करना कि यहाँ कहाँ लिखा गया होगा अमृताशील। देखो, ये संवेदनाएं तो संवेदनाएं हैं, जब लेना चाहोगे, जब कुछ जानोगे तब तो लगेगा, वरना क्या लगेगा। खड़ा है ऐसा कीर्ति स्तंभ, समझिए। ये कीर्ति स्तंभ खड़े होना किसकी कीर्ति, काहे की कीर्ति? संसार की मान कषाय की कीर्ति से होता क्या है? संसार बढ़ता है, संसार घटता नहीं। वो जमाना क्या रहा होगा कि वहां कई विद्वान भी थे, उनमें एक था प्रभाकर भट्ट। समझ, सोचो, 4 ग्रंथ लिखे योगेंद्र देव ने, और चारों का संबोधन किसको किया? प्रभाकर भट्ट। और भट्ट सरनेम जो गृहस्थों में है, वो नॉन जेंस में है, ब्राह्मणों में। ध्यान रखना, मुनिराजों में भट्ट जो होते हैं वो होते हैं भट्ट कलंक देव। कई आचार्यों को भट्ट कहा गया, जो वाद विवाद इन सब विद्याओं में, लॉजिक में बहुत पारंगत होते हैं, जिनके सामने लोगों के बोलने की हिम्मत नहीं। समझ में? बड़े से बड़े वादी जिनके सामने नतमस्तक हो जाए, उनको भट्ट कहते थे। योद्धाओं में भट्ट और विद्वानों में भट्ट, समझे। वो प्रभाकर भट्ट था। अब उसका ये तो तय है कि योगेंद्र देव जैसे आचार्य बार बार भट्ट पहाड़ सुन तू, हे प्रभाकर भट्ट तू सुन। परमात्मा प्रकाश कह रहे तो उसके लिए, जोगसार कह रहे तो उसके लिए, अमृताशील निजात, सब कुछ उसके लिए। मतलब कोई हेरा गहरा तो रहा नहीं, ये तो तय। लेकिन वो प्रभाकर भट्ट भी परमात्मा प्रकाश सुन लिया, योगसार सुन लिया, निजात्माष्टक सुन लिया, उसके बाद अमृताशीति कह रहे हैं। और यहां भी शुरुआत कहां से करना पड़ रही है? रात प्रभात समय त्वरिता के मत। भाई सुबह सुबह कहां चला जा, तब भी उसको बुला के सुनाना पड़ा। धीरे धीरे उसके परिवर्तन की स्थिति बता रहे कि पहले मूढ़ था, फिर मुग्ध हुआ, फिर चतुर हुआ, फिर बुद्ध हुआ, और लास्ट में जाके कृति बना। 5 लेवल, ये 5 लेवल 5 छंदों में कहने को आ गए, लेकिन इसका यदि पूरा जीवन यात्रा देखें तो पता नहीं कितने साल बिता दिए होंगे एक व्यक्ति ने। समझ गया? वो जब जो कृति बन चुका था प्रभाकर भट्ट, और उसको भी क्या कह रहे हैं? एक वचन नहीं, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। कृति नो बहुवचन है, लोका बहुवचन है। ये कृति लोग भी, ये विद्वान लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जबकि नाम एक का है। हमारे यहां भारतीय परंपरा में रूपल बहन परिपाटी है, एक हरियाणा को छोड़ दे तो बाकी परिपाटी है, जो अपने से गुण में, आयु में, पद में श्रेष्ठ हो, उसको बहुवचन कहते हैं ना, प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां प्रभाकर भट्ट है चेला, है कि नहीं? और योगेंद्र देव है गुरु, और गुरु चेले को बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। आश्चर्य मत करिए, राजस्थान की यह परंपरा आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। वहां बेटे को भी तू तड़ाक करके नहीं बोला जाता है,
आप करके बोला जाएगा और बहुवचन में बोला जाएगा। समझ गए? रानी बोलती थी, दासी देख जरा राजकुमार जी आए हैं कि नहीं आए हैं। वो राजकुमार बहुत नहीं थे। समझ गए ना? ये परिपाटी थी। बड़ा नजदीक का रिश्ता है राजस्थान और हरियाणा का, लेकिन एक कल्चर के मामले में हाइक पे है और एक कल्चर के मामले में पाताल में। एक में तो सगे बाप को भी बाप तू क्या कर रहा है, इससे अधिक शब्द ही नहीं है। आप शब्द वो जानते ही नहीं है, वहां तू और तड़ाक ही चलता है। समझ गया? लेकिन वहां का राजस्थान का इस मामले में बहुत अलग लेवल है। ये कृतिनोपिलो का ये इतना विद्वान, इसको इतना समझाया, इतना बताया, इतना पढ़ाया, इतना सिखाया। ये प्रभाकर भट्ट जैसे लोग भी क्लेशम, बहुत दुख है मुझे। दिन भर हमारे साथ रहता है, सब करता है, शाम होते ही कहता है महाराज अब चले गए। आज की भाषा में कहे 2-3 मैसेज आ गए साहब घराली के, अब तो जरा थोड़ा महाराज उधर की भी देखना पड़ेगा। ये जो बात है ना, ज्वलन दिन भर कहता संसार तो भाई गृहस्थी तो आग है, सब कहते हैं और सब उसमें घुसते हैं। इतने धूमधाम से कोई काम नहीं होता जितनी धूमधाम से गृहस्थी में प्रवेश का काम होता। आप बता दो, पूरे जीवन के जितने भी प्रसंग हैं, उन सभी प्रसंगों में जितनी धूमधाम और आयोजन, अच्छा सब साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर्ड है, करने वाले भी, आने वाले भी, जाने, सब प्रिपेयर्ड है भाई। इसमें तो मतलब शादी की पार्टी है, चलो जाएंगे, जरूर जाएंगे, बढ़िया खाना पीना, कुछ जो मिलेगा हमारे लिए और कुछ नहीं मिलना, खाने पीना वो तो बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा। सबको मन में विश्वास है कि हाँ भाई ये तो रूटीन से बहुत हटके होगा। गृहस्थ जीवन में जुड़ने का, जिसको तुम जीवन भर गाली देते हो, अरे भाई गृहस्थी, अरे भाई ऐसा, अरे भाई वैसा, वो लोग कहते हैं कि उसमें ज्वलन, जलती हुई आग, उसमें आंसू विशंति जल्दी से घुस जाते हैं। कोई देख ना पाए, कोई टोक ना पाए, कह ना पाए कि भाई कहां जा रहे। इसके लिए जब मैंने बहुत विचारा तो एक बड़ा सटीक दृष्टांत किया। जलती हुई लौ और उड़ता हुआ पतंगा। सबसे बड़ा असर उसके ऊपर क्या पड़ता है जानते हो आप? पंख होते हैं बहुत नाजुक, और वो यदि पंखों से उड़ नहीं पाए तो सिर्फ तड़प तड़प के मरता है। उसका खाना पीना कुछ नहीं होता, उसका जीवन ही जैसे एक तरह से घोर कष्टमय बन गया। और आग पे जाएगा तो सबसे पहले पंख जलेंगे, तू जले चाहे नहीं जले। और पंख जलते ही तेरा जीवन जीते जी नरक हो गया। उसके बावजूद कौन सा ऐसा पतंगा है जो लौ पर नहीं जाता हो? हर पतंगा जानता है कि मेरे पंख जलेंगे, ये आग है, लेकिन आग में ताप नहीं देखता है, वह तेज देखता है, प्रकाश देखता है, चमक देखता है, और चमक देख के घुस जाता है। ऐसे ही इस संसार में चकाचौंध देखते हैं हम, हमारे लिए बढ़िया बढ़िया पक्ष दिखाए जाते हैं। समझिए, वास्तविकता कोई नहीं दिखाता कि इसके बाद, इस संसार में घुसने के बाद तेरा होना क्या है। जोर शोर से बेल को कोलूक में जोता जा रहा है, लड्डू खिला के जोता जा रहा है। अरे जिंदगी भर इसी दायरे में चलना है और कुछ नहीं होना है। इसके बावजूद
वो भावलिंगी मुनिराज योगेंद्र देव खेद व्यक्त करते हैं, मेरे जैसे विरागी के साथ में रहता है, मेरे जैसे से कह कह के ग्रंथ लिखवाए, जिन पे इतना समझाया, कितना कितना समझाया। परमात्म प्रकाश का विषय शैली अलग, योग सार के विषय शैली अलग। अमृता शीति की एक योगेंद्र देव अकेले ऐसे आचार्य हैं कुंद कुंद के बाद, जिनके हर ग्रंथ का प्रयोजन भिन्न है और उसकी प्रतिपादन शैली भिन्न है। कुंद कुंद को आज तक लोग नहीं समझ पाए, इसी कारण कि वो सबको समयसार शैली में समझ पढ़ना चाहते। कुंद कुंद का हर ग्रंथ समयसार शैली में नहीं है, समयसार का प्रयोजन भिन्न है तो शैली भिन्न है, प्रवचन सार का प्रयोजन भिन्न है तो शैली भिन्न है, नियम सार का प्रयोजन भिन्न है तो शैली भिन्न। उसको नहीं पकड़ पाए लोग आज तक, तो कभी उसका अर्थ सही नहीं। अब लोग कहते भाई जब तुम कहां से निकालते हो, मैं कहां से निकालती हूं, आचार्य ने उसी में दिया है। तुम अपने हिसाब से आचार्य का व्याख्यान करना चाहते हो, हम आचार्य क्या कहते हैं वो समझना चाहते, बस अंतर इतनी। आपको जो भी शब्द आ जाए आप उसको अपने हिसाब से, क्योंकि मैं तो पंडित हूं ना, ऐसा मानते हैं लोग, इसीलिए मैं पंडित सबसे बचता हूं, परहेज करता हूं, क्योंकि ये दिमाग पे ज्यादा असर करता है, समझदारी पे कम, और दिमाग पर मैं बड़ा हो गया, वो अभिमान के पोषण में चला जाता है। इसलिए बड़ा खतरनाक शब्द है। यहां पर वही कहा, ये ते कृतिनोपी लोग का, ये बड़े बड़े समझदार लोग हैं, प्रभाकर भट्ट जैसे एक से एक धुरंधर बैठे हैं, ये भी दिन भर हाँ में हाँ माए मिलाते हैं, प्रमाण वचन गुरुदेव, प्रमाण वचन गुरुदेव। एक पंडित जी थे, कहाँ के थे भी नहीं बताऊं, नहीं तो आप जान गए, समझ गए। वो सबसे आगे रहते थे गुरुदेव के शिविर में, प्रमाण वचन गुरुदेव, प्रमाण वचन गुरुदेव, समझ गए। और तंबाकू बेचते थे, होलसेल व्यापारी थे तंबाकू अपने शहर में। अब बताओ क्या कहोगे, एक गायक भगवान आत्मा वाला कल के दिन तंबाकू के ब्रांड बना लो, तो एक को गायक कहना, एक को भगवान कहना, एक को आत्मा कहना, क्यों गुरुदेव से यही सीखे थे। अरे भैया कृपा करना, इनके ये ब्रांड मत बना, क्यों, इससे तत्व बदनाम होगा और कुछ नहीं होगा। समझे कि क्या कहना चाहते, तुमने किसका समर्थन किया, प्रमाण वचन गुरुदेव किसके लिए किया, और तुम उसके बाद में विशंति ज्वलत ज्वलनमासु विशंति, ये जलती हुई आग में प्रवेश, उसका तुम्हें रंच मात्र भी खेद नहीं कि एक जैनी भाई, मुमुक्षु भाई, वीतराग जिनबिंब के प्रक्षाल पूजन करने वाले, समय सार का स्वाध्याय करने वाले, वो स्वरूप की विस्मृति कराने वाले ऐसे नशाकारक पदार्थों का व्यापार कैसे कर सकते, उसका जरा भी खेद नहीं। क्या भाई साहब इसमें आमदनी बहुत है, अरे आमदनी नशे में है, तंबाकू में है कि तेरे पुण्य का मिलता है, अरे सीखा क्या, ऐसा कहा किसी से, किसी ने उनसे, तो कहते हमारे गुरुदेव तो कहते पुण्य तो भी। तो ये अमृता सीधी कहती है भाई साहब पुण्य ही बिना ना ही बनती समीता। तुम क्या सोच रहे हो, जो कुछ तुम्हें जो आ जा रहा है ना, ये सब पुराने पुण्य के ही उदय का खेल है। तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो कि मेरे व्यापार का, मैंने तंबाकू का व्यापार किया इसलिए इतनी कमाई हुई, ये भ्रम में हो तुम। सबके अपने अपने पुण्य का अकाउंट खाली कर रहे हैं, जितने का चेक लगता है उतना माल मिलता है, ये तो विंडो है, कैशियर विंडो है, एक एक समय का परिणाम आपका कैशियर विंडो है। जैसा चेक डाल रहे हो पुराने कर्म का, उतना ही आगे मिल रहा है। अब उसको तुम कहां खर्च कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर। आचार्य ने जो बात कही उसको गंभीरता से लीजिए। क्लेशम
मुझे दुख है। यदि किसी से बहुत आशा नहीं हो तो दुख भी नहीं, किसी से बहुत अपनापन नहीं हो तो दुख भी नहीं होता। वहां पाकिस्तान में लोग बताते 400 रुपए किलो टमाटर हो रहे, आप कोई दुख होता, और आपकी सब्जी मंडी में हो जाए 40 रुपए का, अरे अभी तक 10 रुपए किलो मिल रहे थे, अब 40 हो गए। अब आपको अंतर, क्यों? जहां से आपकी जेब पर अंतर पड़ता है, वहां 400 रुपए किलो में तो आपकी जेब पर आप तो मजे लेते हो क्या? और हमारे देश से कट कट के गए, हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाते होंगे, ऐसे ही होगा। तो देखो, ये कषाय का क्षेत्र, आप मजे लेते हो तो हिंसानंदी हो, और यदि अपने आप को दुखी करते हो तो आर्त ध्यान है। अब इसके दोनों के बीच का एक मार्ग निकलता है जिसे करुणा कहते हैं। ये क्लेशम शब्द उस करुणा का वाची रूप में, ये आचार्य की करुणा है, ये दुख नहीं है। शब्द तो दुख का है लेकिन करुणा है। अरे तुमने इतना, मैंने अपना धर्म ध्यान छोड़ छोड़ के बीच में तुम्हें इतना समझा। कुंद कुंद को पता होता कि हमारे समय सार के रुचि वाले, उसके रोज गीत गाने वाले, उसकी गाथाएं याद कर करके सुनाने वाले, वो पुरस्कार लेने वाले, उसके बाद उन्हें भगवान आत्मा क्या होता है इससे मतलब नहीं है। लोगों ने गुरुदेव पर पीएचडी की, कानी कोड़ी का माल नहीं है उनमें, कानी कोड़ी का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना, पर मैंने 2, 3, 4 जितनी हुई है सब पढ़ी है। कम से कम गुरुदेव की गरिमा के लायक तो चवन्नी भी नहीं है उसमें। लेकिन अरे साहब ने गुरुदेव पर पीएचडी, गुरुदेव पर पीएचडी, क्या सुना रहे हो तुम? जो गुरुदेव ने बताया वो एक वाक्य भी तुम्हारे जीवन में उतर जाता तो तुम्हारी 1000 पीएचडी न्यौछावर हो जाती। समझ गए? हमें तो वो व्यक्ति बड़ा है जिसने गुरुदेव की एक बात को जीवन में उतारा। तुम गुरुदेव पर पीएचडी करके क्या दिखा रहे हो? समझ गए? हमें वो चीज समझना, उन्होंने क्या बताया और यदि जीवन में उतार लिया, हमें तो असली चेला तो ये है। वो थोड़ी है कि जो गुरुदेव पर शोध प्रबंध लिख दे वो चेला है। समझ में? वो अलग उनका उद्देश्य लगता है, उस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए। लेकिन अभिप्राय समझो क्या है मूल। ज्ञानी गुरु जब कोई वो बात बताते हैं तो उसको हमें आत्मसात करना चाहिए। वो आत्मसात करने की जगह सुना के चला जाता है। आज का पाठ क्या था? आज का पाठ ये था। आज के कितने छंद हुए? ये छंद, इतने छंद हुए, कौन कौन से उनने सुना, इनमें किसका क्या अर्थ है, ये अर्थ है, वो सुना दिया। अब गुरु क्या करे? एक बार तो प्रशंसा करनी पड़ेगी। अरे बड़ा विद्वान, देखो साहब एक पाठ ही है, एक बार में पूरा याद कर लिया। अब जिसकी प्रशंसा की, खुद ही अपने मुंह से की, फिर देखा कि वो भला आदमी सिर्फ सुना ही रहा है, सुन रहा है और सुना रहा है, उससे आगे नहीं है। फिर करता क्या है? जाता वही क्लेश ज्वलन मासु विशंति के। ये जो बताया, ये जो कहा, जलती हुई आग में प्रवेश। यहां तुम गायक भगवान आत्मा की चैतन्य सरोवर की शीतल छाया में बैठने वाले, ठंडी हवा खाने वाले, तुम्हें उसके बाद वही तुम्हें क्यों याद आता है? समझ में आता? क्यों याद आता है तुम्हें? वही गृहस्थी की जब ज्वाला कहते हो तो क्यों याद आती है? विषयों की ज्वाला कहते हो तो क्यों याद आती है? चाहे राग आग दहे सदा, ये जब तुम पढ़ते हो
तुम्हें राग आग दहे सदा पढ़ते हो और उसके बाद भी राग में ही प्रवेश करते, ये विडंबना है। समझे कि नहीं? इसके लिए आचार्य कह रहे क्लेशम, अरे रे रे रे, अभी आज थोड़ा इस पर चलेगा, मुझे धीरे धीरे बताने दो। वो हमें जिनको कहना है वो तो कहेंगे तो खींच बाल की खाल निकालते रहते, कहने दो। ऊपर में हमें कोई अंतर नहीं, जाकी जितनी बुद्धि हो उतना दे बताए, ताको बुरो न मानी और कहाँ से लाए। जो जहां खड़ा होगा उतनी बात करेगा और क्या करेगा। समझिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्लेश किसको कहते हैं? समझिए, ये दिल्ली है, यहां पर लोग बात वो तो वो बहुत कलेश कर रहा, कलेश कर रहा, कलेश कर रहा माने दुखी नहीं हो रहा, दुख दे रहा। घर में कलेश कर रहा, माता पिता ये वो सब परेशान, उसको कलेश कहते हैं। खुद की उंगली कट जाए उसको कलेश नहीं कहते। दिल्ली बड़ी विचित्र है। ऊपर में हमारे विजय भाई साहब से पूछो, ये जानते हैं मूल दिल्ली के हैं, और दिल्ली में भी खांटी दिल्ली के हैं, पुरानी दिल्ली के, इन्हें सब पता है। इनके उस एरिया में असली जानते हैं कलेश किसे कहते हैं। क्लेश शब्द है संस्कृत का, ये क्या कर देते उसको कलेश, का पे पूरा जोर डाल देते। तू टूटी टांग का क्यों है, तुझे पूरा करेंगे हम। समझ गए? कलेश करते हैं। कलेश करने वाला खुद दुखी नहीं होता है, सबको दुखी करता है। घर में जो कलेश करेगा, यदि बहू कलह करने वाली आ गई, उसको अंतर नहीं पड़ता, वो तो पूरे घर में चे करके आराम से जाके टीवी पर बैठ जाती है। क्यों? टीवी देखना थी उसे, सीरियल, इसलिए तो सास से लड़ी थी। वो सास से लड़ना उद्देश्य कहाँ था उसका? उद्देश्य तो यही था। सास ने कहा जा जा तू यहां से, हमें नहीं चाहिए किचन में। ठीक है, जाती, जाके बैठ गई, रिमोट हाथ में लेके चलाने लगी। समझ गया ना? वो कलेश खुद के कष्ट के लिए नहीं, खुद दुखी होके नहीं किया जाता है। कलेश जो करते हैं उससे दूसरे दुखी होते हैं। ये कृतिनोपी लोग का, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, पंडित लोग हैं, कलेश करते हैं। कलेश करते हैं माने ये चेचे करते ही नहीं है, ये ऐसा आचरण करते हैं कि ज्ञानी जीव मानते थे चलो भाई ये तो समय सार को पढ़ने वाला है, गायक भगवान आत्मा की चर्चा करने वाला है, तो बड़ी आशा बांध ली थी कि ये तो भला होगा ही। समझ रहे? अहिमिंद्र कैसी चर्चा करते हैं, वो जो मंच पे दिखाता है वो तो भला होगा ही होगा भैया, आप तो गारंटी है। और वो यदि कुछ ऐसा कर दे तो बाकी लोग कहें भाई साहब अब यदि ऐसे विद्वान भी ऐसा करेंगे तो क्या, खेद है, बहुत खेद है। अहिमिंद्रों की चर्चा सुनाते थे कि अरे देखो अहिमिंद्रों की चर्चा ऐसी होती है। वो तीर्थंकर होते हैं ना, किसी किसी भाव में अहिमिंद्र थे पिछले भाव में, तो वहां की चर्चा आ रही है, सौधर्मेंद्र की सभा की चर्चा आ रही है, तो वो सब लोग मंचन करके दिखाते ना पंचकर्णकों में, ऐसे भाव पूर्वक दिखा रहे, ऐसे भाव पूर्वक दिखा रहे। सुनने देखने वाले तालियां बजा बजा के, नाच नाच के, खुशी मना मना के पागल है। और जब पता चले कि वही महाराज, वही विद्वान, वही बड़े ज्ञानी, और वो खुद हे भगवान क्लेशम ज्वलन ज्वलन मासूस। ऐसे कुछ ऐसे लोग भी हैं कि इतने बड़े विद्वान होके, इतने बड़े समय सार के अभ्यासी होके, इतने कुंद कुंद के भक्त होके पूरे जीवन उनकी प्रभावना में लग के कैसे वाटर प्रूफ रह गया। क्या कहा पवन जी? कैसे वाटर प्रूफ रह गए? भीगे ही नहीं।
ज्ञानियों ने गे ही पे गह में न रचे ज्यों जलते हैं भिन्न कमल, कितना बढ़िया दृष्टांत दिया। लेकिन जब विद्वान समय सार में रह के जलते भिन्न कमल रह जाए, उससे उसका एक रेशा भी गीला ना हो, इसका मतलब जो उसके रोम हैं, वो रोम का समूह सरोवर के जल में डूब के भी उसको गीला नहीं होने दे रहा। ज्ञानी के पक्ष में अर्थ कुछ और है और यहां इसका अर्थ कुछ और है। जीवन भर समय सार में बिता दिया और परिणाम रंच मात्र भी गीले नहीं। क्लेशम, खेद है। ये तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व में ऐसे भाव क्यों उगे हुए हैं जो तुम्हें तत्व के रस में, जिनवाणी के रस में भीगने नहीं देते। क्या रूपल में कितनों लोक, अरे चलज, कमल, ये जो नाम है ये है क्यों भैया? तू पानी में ही होता है, ये गेहूं नहीं है। गेहूं जानबूझ के बोल रहा हूं। हमारे एमपी में एक गेहूं की क्वालिटी होती है रूपल में, वो गेहूं उसमें कभी पानी नहीं दिया या सिंचाई नहीं की जाती। कुदरती जो मिल जाए बारिश का तो मिल जाए, वरना उसमें सिंचाई नहीं की जाती। वो बिना ही उसके उगता है, उसमें खाद नहीं डाली जाती। 3 महीने की फसल और 9 महीने साल में 3 बार उसकी जुताई करके खेत को खोद के और सूरज की किरणें अंदर तक जाओ, उनसे जितने तत्व लेना वो लो, वो असली खाद है उसकी। वो मिट्टी इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसमें जब वो दाने डालते हैं और डाल के शुरू में जब खेत एक जैसा करते हैं तब थोड़ा पानी नमी करते हैं ताकि बीज में से अंकुर तो फूटे। उसके बाद पूरे जीवन कभी पानी नहीं देते, वो अपने बल पे बढ़ता है। समझ गए? इसलिए मैंने गेहूं कहा था, उसे तो पानी नहीं चाहिए। जो बेस्ट एमपी सर्वदी गेहूं, उसे पानी नहीं चाहिए। समझे? और ये तू तो जल में ही पैदा हुआ, तू तो जैन संकुलों का पड़ा हुआ है, दिन रात इसी में रहा है। साक्षात गुरुदेव के सानिध्य में रह के तुमने गायक भगवान की चर्चा सुनी। सारा कुछ पूरा परिदृश्य याद आते ही क्लेशम, बड़ा दुख है। अब ये दुख माने आर्त ध्यान नहीं है, ये क्लेशम शब्द करुणा का वाची है। भाई भविजन तेरे दुख को देख के ज्ञानी की आंख भरे आवे, ये वो क्लेश है। ये कलेश नहीं है दिल्ली वालों का कि जो दूसरों को मचा के दुनिया को हैरान करके खुद अपना मजा देखते हैं, वो कलेश नहीं। रूपल बहन, इंडिया और खासतौर पे दिल्ली आओ तो 2-3 चीजों का ध्यान रख। या पब्लिक कन्वेंस में चलो और जहां पर लोग कुछ भी तमाशा करें या लड़ाई करें, कभी देखना मत, दूर रहना उनसे। वो लड़ाई में आपका दिमाग लगा के आपकी जेब साफ करने वालों का ग्रोह होता है। वो कोई नहीं लड़ते करते, बाकायदा मारपीट भी करेंगे, मूसा मारेंगे, उसके कट गया खून, सब कुछ होगा, पर आप प्रभावित मत हो जाना। अरे रे उसको चोट लग गई थी सर, हम क्या करें, उसको खून बह रहा था, मैंने सोचा चलो उसको इलाज करा दे। पता चला कि तुम्हारा पर्स कहाँ गया, उसी के सगे ले गए, अब आप जाओ इलाज कराओ। वो पूरा गैंग है, समझे कि नहीं? इसलिए यहां दुनिया के जो कलेश होते हैं, उन कलेश को देखने की भी रुचि मत करना, तुम्हारे ही उपयोग की जेब कट जाएगी। यहां तो ज्ञानी क्लेश कर रहे हैं, ये करुणा का क्लेश है, ये संक्लेश वाला क्लेश नहीं।
पहले तो आपको कितना पात्र बनना पड़ेगा कि भावलिंगी मुनिराज आपसे इतना ममत्व जोड़े, इतना अपनापन जोड़े कि लगे कि शायद आगे इस तत्व ज्ञान, इस शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा की बात को ऐसे लोग अत्यंत विरले हैं। टोडरमल जी जब रोमांच आता है वो सब याद करके रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखते हैं, धन्य हो भैया तुमने इसके ऐसा प्रश्न किया कि अनुभव के काल में आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता, समस्त जीव को उत्तर नहीं दिया। इस पंचम काल में ऐसी चर्चा करने वाले टोडरमल जी सोचते थे आए तो हमारे जयपुर में ही ये सारे, क्यों तुम इतनी दूर सिंध मुल्तान में भी बैठ के इतनी गहरी बात अनुभव की चर्चा करते हो, तो जैसे प्रमोद होता है और वही जीव जब दिखे कि ये तो ज्वलत ज्वलन मासु विशंति, बातें तो करते हैं अनुभव की और घुस के जाते हैं विषयों में, तो क्लेश कर होगा। टोडरमल जी कहते अरे हमने आपको क्या समझा, हमें तो ऐसा लग रहा था कि आपके पास आएंगे, मन हो जाता। टोडरमल जी की ओर से बोल रहा हूं, मन हो जाए अरे मुल्तान वाले बड़े गजब के लोग, उस समय तो पाकिस्तान था नहीं, उस समय तो सारा ही भारत था, मुल्तान वाले बड़े लोग हैं गजब के अनुभव के, जहां कोई ऐसा विद्वान नहीं, वहां के श्रावक लोग सामान्य ग्रस्त वो अनुभव की चर्चा करते हैं, अनुभव के प्रश्न करते हैं कि अनुभव के काल में आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता। अहो अहो भाग्य, सौभाग्य बनाया टोडरमल जी, और जिस पे इतना विश्वास हो और पता चला करे क्या सब, आज तो अष्टमी नहीं, आज तो आलू चला क्लेशम। आप समझ रहे हो ये क्लेश की जाति क्या है। योगींद्र देव जहां क्लेश की बात करते हैं, पहले आप अपनी योग्यता, अपने तत्व रुचि, इन सब से जिनवाणी का मर्म जानना, शब्द जानना, अर्थ जानना, नए विवक्षा जानना, सब जान के तुमने अपनी आपकी योग्यता लौकिक बाह्य दृष्टि से प्रमाणित की। इतने बढ़िया भाव विभोर होके बोले कि सारी सभा नाच उठे, मंत्र मुग्ध हो जाए। ऐसा सब होने पर भी जब लगे ज्वलत ज्वल मासु विशंति, ये ऐसे इतने अभ्यासी लोग भी इसी जलती हुई आग में जलने को घुस रहे हैं, कोई डाल नहीं रहा है। ये युद्ध में तो गोले बम मिसाइलें डाल रहे हैं तब आग में झुलस रहे हैं, यहां तो खुद जा रहे हैं। ये बड़ा कष्ट का विषय, ये संसारी जीव खुद चल के जाता है, अपने लिए सारी समस्याएं खुद बुलाता है। समझ रहे आप? बहुत मतलब इस शब्द के बाद मेरे को बोलने के आगे हिम्मत नहीं होगी। किस लेवल पे आचार्य बोल रहे हैं, कितना तो भट्ट प्रभाकर को चाहा होगा। एक विरागी के राग की चर्चा है, यदि उन्हें राग नहीं होता तो क्लेश भी नहीं। ये करुणा रूप क्लेश है, ये सही है, संक्लेश वाला क्लेश नहीं है, लेकिन जैसा भी है वो राग के बिना नहीं हुआ। और जो है ही विरागी, जिसने स्त्री छोड़ी, पुत्र छोड़े, कुटुंब छोड़ा, परिवार छोड़ा, जमीन जायदाद छोड़ी, खेती बाड़ी छोड़ी, सखी सहचर छोड़े, सबका मोह एक झटके में छोड़ के जो चला हो, और वो
जिस तत्व के मैं रसिक हूं उस तत्व की रुचि वाला कोई तो दिखा, कोई तो दिखा इस तत्व की रुचि वाला। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, बहुत दिन पहले की बात है, 4-5 साल हो गए, 6 साल हो गए, पता नहीं मुझे। मैं उदयगिरी खंडगिरी गया, तो वहां पर जो क्षेत्र पे जैन भोजनालय चलता है, उनसे हमने कह रखा था भाई साहब अपन को तो प्योर जैन का थोड़ा सा, तो हमने कहा हाँ साहब आपको हम अलग से सब कर देंगे और अधिक साफ शुद्धता का। तो मैं अपना लगा के बैठे ही था, इतने में कोई एक पति पत्नी नए युवा दंपत्ति आए, वो एक बड़ा आध्यात्मिक भजन गुनगुना रहे थे, गुनगुनाते गुनगुनाते आए। मैं नाश्ता करना भूल गया, मैं देख रहा, आओ आओ यहाँ बैठ जाओ। अब वो हमें देख रहे, हमें क्यों बुला रहे? अरे यार कहाँ से आया? तो भाई हमारा जितना बना वो ला दो, तो इनको दे दो। यहां वहां हमें एक भी तत्व रुचि या सपने मोक्षु संस्कार के भजन, इन चीजों के वहां नितांत भाव, सब 20 पंथ और दूसरी रुचि वाले करता, क्रियाकांड की रुचि वाले, कोई सीधे मुंह बात करने वाला नहीं। सोनगढ़ नाम सुन लो तो पता नहीं क्या, जैसे SC ST के साथ भी लोग नहीं करे व्यवहार, ऐसा करे। और ऐसे में ऐसी रुचि वाले, ये गुनगुनाने वाले मिल गए बड़े। वो पहले चौंका कि ये हमें इतना वो क्यों कर रहे हैं, कोई इन्हें प्रयोजन है क्या है, आप कौन हो क्या हो? कुछ नहीं हो, दुविधा में मत रहो। हम यहाँ 3-4 दिनों से हैं, यहाँ सब इस तत्व के विरोधी लोग हैं। तुम जो गुनगुना रहे थे उससे हमें लग गया कि तुमने गुरुदेव श्री को कहीं ना कहीं सुना है, आप भी स्वामी जी वाले हो। मतलब ये राग, जब जहां हमें किसी से कोई मतलब नहीं, उस रसोई से कह के भैया थोड़ा सा हमारा अपना अलग इतना सा कर देना, अपने हाथ से बर्तन मांज के उसको देता, उतना करवा लिया, थोड़ा सा दूध गर्म करवा लिया, नाश्ता, कोई मतलब नहीं। उसमें से सर पहले इनको दे, मैं बात में जितना क्यों, एक तो कोई ऐसा दिखे जो इस तत्व की बात को, इसके गीत गुनगुनाता हो, वो 1-2 शब्द सुने और उतने में हृदय में इतना वात्सल्य उमड़ा, इतना वात्सल्य उमड़ा कि मैं क्या बताऊं। वो सगे जैसे लगे, तुम्हें क्या साधन चाहिए बताओ, हम इनसे क्या सुन के करवाते कि आपको इतना क्यों। मैं ले गया ऊपर, वो खारवेल का शिलालेख पूरे वहां खुद अपने खर्चे पे उनसे टिकट लेकर सारे दर्शन करा के लाए। 2-3 घंटे समझाया कि ये चीजें कहते आपके बहाने तो पता, अब तो क्या 5 मिनट घूम के चले जाते, खंडहर है पुराने, कहते आपने समझाया तो समझ में आया, बहुत बहुमान आया। आपने इतना समय क्यों दिया, आप तो यहाँ काम से आए थे, बाद में चले जाएंगे यूनिवर्सिटी। एक अपने इस तत्व संस्कार वाला कोई जीव मिला तो मन में इतना प्रमोद हुआ, और वो यदि बाद में कहते नहीं वो तो हम आलू हम तो खा लेते, हमें तो कोई, तो क्या होता, क्लेशम। हमने तुम्हें क्या समझा, तुम्हारे वचन सुन के क्या समझा, तुम्हारे संस्कार सुन के क्या समझा, तुम्हारे मुंह से गुरुदेव का नाम सुन के क्या समझा, तुम भी वहीं गिरने वाले मिले क्या। वो ऐसे नहीं थे, मैं उल्टा अर्थ नहीं लेना, मैं तो बता रहा हूं कि यदि ऐसा होता, यदि तो क्या होता, क्लेश। ये क्लेश शब्द जो है ये अत्यंत करुणा, पहले बहुत विश्वास लगे जिसके ऊपर के बस ये तो पक्का करेगा ही करेगा, और वो भी उसी आग में झुलसने का प्रेमी निकले, तो एक शब्द निकलता है जिसका नाम है क्लेश। इस क्लेश की महिमा जो समझ ले,
विरागी का राग और तत्वरुचि वाले का विषय प्रसंग, ये दो चीजों की विपरीतता। एक विरागी अपनी भूमिका से उतर के राग में आए, रूपल व्यंजन समझिए। एक भावलिंगी संत किसी गृहस्थी से, किसी सामान्य व्यक्ति से, कौन सुनता है गायक भगवान की बात इसमें? पद्मनंदी आचार्य याद आ गए, तत्प्रति प्रीति चित्ते ने येन वार्ता ही श्रुता दृश्यतम सा भव। वो अंदर में इतना उल्लास आया, ये तो मेरा। गोवर्धनाचार्य ने 14 वो लगते देखे, वो अरे ये तो मेरा। और ऐसे जीव जिन पर इतना विश्वास जमे कि ये तत्व के जीवन में प्रभावना करेगा, आत्मसात करेगा, और वो जाके उल्टे रास्ते पड़ता हो, तो एक ही शब्द निकलता है, क्लेशम। ये वो क्लेश, समझ गए? एक शब्द पे घंटा पूरा हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे। आज आशा थी पूरा हो जाएगा, पर नहीं हुआ।